नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी20 न्यूज। टीवी20 न्यूज पर देश और प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो ये खबर आजमगढ़ से है, जहां बुढ़नपुर तहसील क्षेत्र के विकासखंड कोयलसा के हमारी एवं मैनुद्दीनपुर गांव में अज्ञात कारणों से लगी भीषण आग। 200 बीघा से अधिक खड़ी गेहूं फसल जलकर हुई खाक। जब तक ग्रामीण आग पर काबू पाते उसके पहले ही हमारी और मैनुद्दीनपुर गांव में आग का मंजर बहुत ही व्यापक हो गया। आज इसकी सूचना ग्रामीणों ने तत्काल स्थानीय फायर ब्रिगेड टीम को दी, लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचती उसके पहले ही ग्रामीणों ने आग पर काबू पा लिया। ग्रामीणों का आरोप है कि आज 2 बजे करीब आग लगी थी, लेकिन कड़ी मेहनत के बाद ग्रामीणों ने लगभग 3 घंटे बाद आग पर काबू पाया। आपको बता दें तो इसकी सूचना ग्रामीणों ने स्थानीय प्रशासन को दी, लेकिन कोई प्रशासनिक अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा, वहीं न ही फायर ब्रिगेड की टीम, जिसके चलते ग्रामीणों में काफी आक्रोश भी देखने को मिला। ग्रामीणों की मांग है कि हम लोगों की सैकड़े बीघों की गेहूं की फसल तैयार होकर जलकर नष्ट हो गई। हमें उचित मुआवजा की आवश्यकता है। हमें और हमारे पशुओं को खाने के लिए लाले पड़ गए हैं। अगर हमारी मांग को तत्काल पूर्ण नहीं किया गया, अगर हमारी मांगे तत्काल पूरी नहीं की गई तो हम ग्रामीण तहसील में विरोध प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे। वहीं कई घंटे की मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने किसी तरह से आग पर तो काबू पा लिया है। ग्रामीणों ने बताया है कि 200 बीघा से अधिक फसल जलकर नष्ट हो गई है। आपको बता दें, उन्होंने बताया कि 2 दर्जन से अधिक किसानों की गेहूं की फसल जलकर इसमें नष्ट हुई है, जिसमें सुरेंद्र उपाध्याय की 8 बीघा, गिरजा उपाध्याय की 4 बीघा, अवधेश उपाध्याय की 3 बीघा, राजा की 7 बीघा, बबलू की 3 बीघा, जिलाजीत की 4 बीघा, वहीं मुन्ना की 7 बीघा सहित 2 दर्जन से अधिक लोगों की फसलें जलकर नष्ट हो गई है। वहीं फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने के बाद पहुंची, उसमें पानी भी नहीं था। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत जिलाधिकारी से करने की भी चेतावनी दी। क्या कुछ कहा है ग्रामीणों ने, आप सुनिए। मैं अवधेश कुमार, ग्राम प्रधान बहलियापार। मैं ये चकमेंदीपुर और मैनुद्दीनपुर और हमारी करीब 120 बीघे के लगभग गेहूं जलकर खाक हो गया। और दमकल जो है गेहूं जलने के बाद आई है, वो भी 400 लीटर पानी लेकर के आई है। और आधा जो है, आधा हमारे गांव के सारे लोग मिल करके सारे आग जब काबू कर लिए तब ये दमकल यहाँ पे आई है। सब फसल जो है उसके बाद दमकल आई और विभागीय कार्रवाई करने के लिए ये सब आए हैं। और दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ जितने लोगों की, यहाँ प्रशासन भी आया था, प्रशासन बाद में भी आया, और जितने लोगों की फसल। मैं अरविंद कुमार उपाध्याय मैनुद्दीनपुर से बोल रहा हूँ। हम लोगों के खेत में आग लग गई थी, जबकि हमको लोगों को पता नहीं चला। गांव के सब लोग वहाँ गए, धुआं उठा। धुआं उठने के बाद पता चला, हम लोग अपने जितने भी थे सबको जुटाते हुए लेके आए। फायर ब्रिगेड वालों को हम लोगों ने फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद पहली बार तो फ़ोन नहीं उठा, दूसरी बार जब फ़ोन उठा भी तो बोले कि अभी मैं आ रहा हूँ। और आते आते उस समय पर आए कि जबकि आधा से ज़्यादा आग लग चुकी थी। और आग सुरेंद्र उपाध्याय के चक से शुरू हुई है और लास्ट में हमारी का सीमान जाते जाते ख़त्म भी हो गई। हम लोग खाने के बगैर मोहताज हो गए हैं। पशु प्राणी सब बेकार हो गए थे। पशु से लेकर भोजन के लिए हम लोग भीख मांगने के कगार पे आ गए हैं। अभी तक प्रशासन का कोई वो पता चला ही नहीं। लगाया गया तो वो लोग फ़ोन उठाने में असमर्थ हैं। मुख्यमंत्री जी से मेरा यही अनुरोध है कि हम किसान भाई लोग क्या करें, किसके पास फ़ोन लगाएं, किससे गुहार लगाएं, जो हमारी गुहार की और सुनवाई ही नहीं हो रही है। SDM राजस्व जो भी विभाग है, जैसे हम लोग गंवार आदमी है, किसी दूसरे से कह के फ़ोन लगवाते हैं। फ़ोन लगवाने के बाद भी फ़ोन नहीं उठाया जा रहा है। हम लोग क्या करें, हम किसकी सहारा लें? आप लोगों से, आपसे गुहार है, आपसे विनम्र निवेदन है कि हम लोगों के बारे में सोचा जाए, हम लोगों के परिवार के बारे में सोचा जाए, हम लोगों के पशु प्राणी के बारे में सोचा जाए। अब हम लोग तो असमर्थ हो चुके हैं। मैं अवधेश उपाध्याय, ग्राम मैनुद्दीनपुर का रहने वाला, और हमारे गांव में आग लगी है। कम से कम नहीं तो 1 से 1.25 बीघा के 100 बीघा 100 बीघा करीब जला है। और आग हम लोग बुझा लिए हैं। उसके बाद जो है दमकल आई है, फायर ब्रिगेड आग बुझाने के लिए। उसके बाद पानी मार रहे हैं लोग। हमको बड़ी शर्मनाक बात है, शर्मनाक चीज़ कहना चाह रहे हैं हम कि मतलब आग बुझाने के समय पहुंचना चाहिए। उसके बाद हम लोगों की फसल जल गई है, उसके बाद फायर ब्रिगेड पहुंच रही है।
छोटी वाली आई है सर। नहीं बहुत लंबी चौड़ी नहीं है, छोटी है। कम से कम 400 लीटर पानी लेके आए हैं ये, और पानी मांग रहे हैं। हम लोग पानी भी इनको उपलब्ध करा रहे हैं। पानी उपलब्ध कराने के बाद जो है मतलब आग बुझाने में मतलब हम लोग सफल हुए। फायर ब्रिगेड से भी हम लोगों को मदद नहीं मिली। मैं भाजपा का सक्रिय कार्यकर्ता हूं, और मैं कहना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि मतलब हम लोगों के बारे में अपना सोचा जाए। या आग कैसे लगी यह बता पाना बड़ा मुश्किल है। जब आग लगी है, हम लोग जहाँ पर गाँव वाले जान पाए तो हम लोग पहुँचने का प्रयास किया और बुझाने का प्रयास किए। श्रीमान, हमारा नाम पवन कुमार उपाध्याय है, ग्राम मैनुद्दीनपुर का निवासी हूँ। श्रीमान जी, हमारी सारी जायदाद जो है जल के राख हो गई और कटिया दवाई भी थी। इसके बाद अब क्या करें, कहीं भूखमरी के कगार पे, जानवर भी मरे और आदमी भी मरे। कितनी फसल का नुकसान हुआ होगा? 100-125 बीघे का पूरा सबका हुआ है। सूचना ये हम तो देखे कि धुआं उठा तो भाग के गांव के निकट सभी गांव के लोग जुटे और बुझाने की कोशिश किए। हवा इतनी तेज थी कि काबू नहीं आ रही थी, लेकिन किसी तरह से आग बुझाई गई। इसके बाद फायर ब्रिगेड आया और 2 पुलिस वाले आए और ट्रैक्टर लेके जुताई किए। जो प्रयास था किए, लेकिन आग पर नियंत्रण पाए। हाँ, नियंत्रण बाद में पाए। फायर ब्रिगेड एक छोटी सी आई है, थोड़ा सा पानी लेके 400 लीटर वाला। हाँ, अब बुझाने के बाद आई है। वही बुझाने के बाद वही जहाँ धुआं उठ रहा है वहीं पे डाल रही।